गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत जल्द मार्च 2024 खत्म होने वाला है। उसके बाद हमें अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ऐसे में ये सवाल निकल कर आता है कि कौन सा रिजाइम चूज करना है, ओल्ड टैक्स रिजाइम या फिर न्यू टैक्स रिजाइम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम में क्या फर्क है, दोनों रिजाइम के टैक्स स्लैब्स क्या है, और जानेंगे दोनों रिजाइम्स में कौन से डिडक्शंस अवेलेबल है। साथ ही कुछ इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी को लेकर कि कौन सा रिजाइम ज्यादा बेहतर है आपके केस में। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2020 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया था एक न्यू ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, जिसमें इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिनके डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन नहीं थे उनके लिए लोअर रेट्स की सुविधा दी गई थी इस रिजाइम के माध्यम से। जब आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब न्यू टैक्स रिजाइम डिफॉल्ट रिजाइम होगी, यानी कि पहले से न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्टेड होगी। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो फिर न्यू टैक्स रिजाइम के ऑप्शन को नो करना होगा। जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में तीन टाइप्स के इनकम टैक्स स्लैब दिए गए हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो कि बिलो 60 इयर्स है, सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। पर वहीं न्यू टैक्स रिजाइम में एक ही स्लैब दिए गए हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें तो 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक बिलो 60 ईयर इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक 5% बिलो 60 ईयर इंडिविजुअल के लिए और सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% बिलो 60 ईयर इंडिविजुअल एंड सीनियर सिटीजन पर वहीं सुपर सीनियर सिटीजन पर कोई टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स रेट तीनों कैटेगरी में एंड 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट तीनों कैटेगरी में एप्लीकेबल होगा। अगर 87A की रिबेट की बात करें तो अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख तक की है तो फिर आपको 12,500 का टैक्स रिबेट दिया जाएगा, यानी कि आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30% का रेट एप्लीकेबल होगा। वहीं 87A की रिबेट की बात करें तो अगर आपकी नेट टोटल इनकम 7 लाख तक की है तो फिर आपको कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा। अगर बात करें डिडक्शंस की तो जैसे कि 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस अवेलेबल है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो सिर्फ 80CCD2 सबसेक्शन 2 यानी कि इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉय एनपीएस अवेलेबल है। बाकी कोई भी डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजाइम में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर एग्जेम्पशन की बात करें तो जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में बहुत सारे एग्जेम्पशन मौजूद है, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस एटसेट्रा। मगर न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ ही एग्जेम्पशन अलाउड है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पस, एग्जम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट 1010C में, एग्जम्पशन ऑन ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 1010D में, एग्जम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA में, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। तो अगर इसको ब्रीफ में कहा जाए तो न्यू टैक्स रिजाइम में सैलरी वाले को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। अब अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की तो जैसे ओल्ड टैक्स रिजाइम में 2 लाख रुपए तक की छूट आपको सेक्शन 24 में दी गई थी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के होम लोन इंटरेस्ट पर, न्यू टैक्स रिजाइम में यह बेनिफिट नहीं दी गई है। हाँ, अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी जो आपने भाड़े में दे रखी है, अगर उसके लिए होम लोन लेते हैं
तो फिर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 24B में मिलेगा, मगर खुद के रहने वाले घर पर कोई भी तरह का बेनिफिट न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं दिया गया है। तो अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन सा टैक्स रिजाइम बेहतर है। तो इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछे तो आंसर होगा डिपेंडिंग ऑन योर केस, यानी कि डिपेंड करेगा असेसी की इनकम एंड डिडक्शंस पर। तो इसको समझने के लिए हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किस केस में बेटर है। मान लीजिए मिस्टर ए की सैलरी 8 लाख रुपए की है और उनकी ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है और ना ही उनके कोई डिडक्शंस है और ना ही उन्हें कोई एग्जम्पशन मिलता है। तो इस केस में अगर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करे ओल्ड एंड न्यू में तो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख रुपए की, बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में। फिर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा दोनों ही रिजाइम्स में। तो मिस्टर ए के नेट इनकम दोनों ही टैक्स रिजाइम में निकल कर आती है 7,50,000 रुपए। सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 8 लाख रुपए की, बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में। फिर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा दोनों ही रिजाइम्स में। तो मिस्टर ए के नेट इनकम दोनों ही टैक्स रिजाइम में निकल कर आती है 7,50,000 रुपए की। अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक 5%, यानी कि 12,500 रुपये। और फिर 5 लाख 1 रुपये से लेकर 7,50,000 रुपये तक 20%, यानी कि 50,000। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिस्टर ए का टोटल टैक्स होगा 62,500 रुपये। हम यहाँ सेस और सरचार्ज की बातें नहीं करेंगे। अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो पहले 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक 5%, यानी कि 15,000 रुपये। और 6 लाख 1 रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये तक 10%, यानी कि 15,000 रुपये। तो कुल मिलाकर मिस्टर ए का न्यू टैक्स रिजाइम में 30,000 रुपये का टैक्स होता है। तो इस केस में न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो जैसा कि हमें पता है कि मिस्टर ए की सैलरी 8 लाख रुपए की है और साथ साथ मिस्टर ए को अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से 8,000 रुपए का इंटरेस्ट भी मिला है। इसके साथ मिस्टर ए ने एक LIC करा रखी है, जिसका प्रीमियम साल में 1.5 लाख रुपए होता है। इसके अलावा मिस्टर ए ने खुद से NPS में 50,000 रुपए का निवेश भी कर रखा है और मिस्टर ए ने अपनी मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाई है, जिसका प्रीमियम 25,000 रुपए का होता है। तो इस केस में अगर इनकम कंप्यूट किया जाए तो बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में तो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी 8 लाख रुपए की, बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में। इसके बाद 8,000 रुपए जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट से मिले हैं वो जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, दोनों ही टैक्स रिजाइम में। फिर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा दोनों ही टैक्स रिजाइम में। इसके बाद 80C के तहत ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन दिया जाएगा जो मिस्टर ए ने LIC में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ 50,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B में भी दिया जाएगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ NPS अकाउंट के लिए। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस का 25,000 रुपए पर भी अंडर सेक्शन 80D का डिडक्शन मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। और आखिर में सेविंग्स बैंक अकाउंट से मिले 8,000 रुपए का डिडक्शन 80TTA में दिया जाएगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो टोटल इनकम जो निकलकर सामने आएगी वो है ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5,25,000 रुपए की और न्यू टैक्स रिजाइम में 7,58,000 का। तो अब अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक 5%, यानी कि 12,500 रुपये।
और फिर 5,01,000 से लेकर 5,25,000 रुपए तक 20%, यानी कि 5,000 रुपए। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिस्टर ए का टोटल टैक्स होगा 17,500 रुपए। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो पहले 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक 5%, यानी कि 15,000 रुपए, और 6,01,000 से 7,58,000 तक 10%, यानी कि 15,800 रुपए। तो कुल मिलाकर मिस्टर ए का टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम में 30,800 रुपए होते हैं। तो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजाइम बेहतर है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी इलस्ट्रेशन की ओर। तो जो इलस्ट्रेशन 2 में था वही सब कुछ सेम रहेगा, बस मिस्टर ए ने एक सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए होम लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट का भुगतान उन्होंने 1,20,000 रुपए किए हैं। तो आइए मिस्टर ए की इनकम कंप्यूट करते हैं दोनों ही टैक्स रिजाइम में। तो दोनों ही टैक्स रिजाइम में टोटल इनकम निकल कर आएगी 8,08,000 रुपए। फिर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा दोनों ही टैक्स रिजाइम में। इसके बाद 80C के तहत ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन दिया जाएगा मिस्टर ए के LIC प्रीमियम के लिए। साथ ही 50,000 का डिडक्शन एनपीएस में वॉलंटरी पेमेंट करने के लिए भी मिस्टर ए को दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 24B में मिस्टर ए ने जो अपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन का इंटरेस्ट पेमेंट किया है 1,20,000 रुपए का, उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस में दिए गए 25,000 रुपए पर भी 80D का डिडक्शन मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। और आखिर में सेविंग्स बैंक अकाउंट से मिले 8,000 रुपए का भी डिडक्शन 80TTA में दिया जाएगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में। तो टोटल इनकम जो निकलकर सामने आएगी वो है ओल्ड टैक्स रिजाइम में 4,05,000 रुपए एंड न्यू टैक्स रिजाइम में 7,58,000 रुपए। अब अगर टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,001 से 4,05,000 रुपए तक 5%, यानी कि 7,750 रुपए। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिस्टर ए का टोटल टैक्स होगा 7,750 रुपए। क्योंकि मिस्टर ए की नेट टोटल इनकम 5 लाख से कम की है तो उन्हें सेक्शन 87A में 7,750 रुपए का रिबेट दिया जाएगा, जिससे मिस्टर ए की टोटल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रिजाइम में 0 हो जाएगी। वहीं अगर न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो पहले 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक 5%, यानी कि 15,000 रुपए, और 6,01,000 से लेकर 7,58,000 तक 10%, यानी कि 15,800 रुपए। तो कुल मिलाकर मिस्टर ए का न्यू टैक्स रिजाइम में 30,800 रुपए का टैक्स होता है। तो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजाइम बेटर है। तो फ्रेंड, ओल्ड टैक्स रिजाइम हो या फिर न्यू टैक्स रिजाइम, बेटर को डिसाइड करने के लिए आपको अपने डेटा को चेक करना होगा, तभी आप बता सकते हो कौन सा बेहतर है। तो आशा करते हैं ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम से जुड़ी जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।